अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हलाकू खान चंगेज खान का वो पोता जो दुनिया के तमाम हिस्सों से दीन इस्लाम का नामो निशान मिटा देना चाहता था, वो अपने मरते दम तक अपने चचाजाद भाई बरके खान से सिर्फ इसलिए जंग करता रहा कि इसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये बात हलाकू के वहमो गुमान में भी ना थी कि जिस दीन की नफरत में वो दिन रात झुलस रहा है, इसकी अपनी ही औलाद इस दीन की सबसे बड़ी मुहाफिज बन जाएगी। हलाकू खान का अपना बेटा तगुदा खान, जो इसके बाद हलाकू खान की सल्तनत का वारिस हुक्मरान बना, इसने ना सिर्फ अपनी जवानी में इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम की खातिर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हुए जामे शहादत भी नोश की। हलाकू खान का ये बेटा अपनी माँ के दीन यानी ईसाइयत का मानने वाला था और अपने बाप की तरह मुसलमानों से नफरत और हकारत इसके खून में रची बसी थी। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि इस्लाम की हकानियत इस वहशी मंगोल पर आया हो गई और इसकी जिंदगी एक पाकीज़ा मुसलमान के रूप में ढल गई। ये उस दौर की बात है कि जब अलिफ लैला की हैरतनाक दास्तानों का अमीन शहर बगदाद एक मलबे का ढेर बन चुका था। इन तातारियों ने मुसलमानों की अजमत की हर निशान को पैरों तले रोंद डाला था और मुसलमानों के हौसले इस कदर पस्त हो चुके थे कि तातारियों का एक मामूली सा सिपाही 100 मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर अपनी लश्करगाह की जानिब ले जाया करता था। अलबत्ता मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा था कि जिसे यकीन था कि हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद इसी मायूसी के बतन से जन्म लेगी और ये गिरोह था पेवंद लगी अबाएं पहने इस दौर के सूफिया और वली अल्लाह का। ऐसे ही अल्लाह के एक वली का सामना हलाकू खान के बेटे तकदार खान से इस वक्त हुआ कि जब वो अपनी मस्ती में मगन शिकार के लिए रवाना हो रहा था। आपको यहाँ बताते चले कि तकदार खान, जिसकी रगों में हलाकू खान का खून दौड़ रहा था, इसने जब अपने रास्ते में एक बूढ़े मुसलमान को देखा और वो इंतहाई हैरत से बोला, ए बुड्ढे, बता तेरी ये दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम। इस दरवेश ने वहशी तातारी की इस तलख बात को इंतहाई तहम्मुल से सुना और पुरसकून आवाज में जवाब दिया, ए सरदार, मैं अपने मालिक का कुत्ता हूँ। अगर मैं अपनी जानिसारी और वफादारी से इसे खुश कर सकूं तो मेरी ये दाढ़ी अच्छी है, और अगर ना खुश कर सकूं तो आपके कुत्ते की दुम अच्छी है, जो आपकी फर्मा बरदारी करता है और आपके लिए शिकार मार कर लाता है। इस जवाब में इनकसारी से ज्यादा दनाई और सदाकत थी। प्यारे दोस्तों, तातारियों का वो सरदार जो अब तक अपने खून की हिद्दत से तमतमा रहा था, ये जवाब सुनकर परेशान सा हो गया और थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद वो अदब से बोला, ए बुजुर्ग, तूने बिल्कुल सच कहा है। और क्या तू ये नहीं पसंद करेगा कि कुछ वक्त हमारे साथ रहकर हमें मेजबानी का शर्फ बख्शे? तेरी ये दनाई और मामला फहमी काबिल कदर है। ये बात सुन के दरवेश ने तगुदार खान की ये दरख्वास्त इंतहाई खुशबख्ती से कबूल कर ली और इसे खलवत में दीन इस्लाम और सीरत तैयबा की बातें बताता रहा। यहाँ तक कि जब ये दरवेश रुखसत होने लगा तो तगुदार खान ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन बगावत के अंदेशे के पेशे नजर अपनी कौम को मनाने के लिए कुछ वक्त की मोहलत तलब की और बुजुर्ग को दोबारा अपने पास आने की दावत भी दी। लेकिन मौत ने इस दरवेश को इतनी मोहलत ना दी कि वो दोबारा इस सरदार यानी तगुदार खान के पास जा सके। अलबत्ता इन्होंने अपने फर्जंद को तगुदार खान के पास जाने और इसे इस्लाम की तबलीग करने की वसीयत की। ये 9 उम्र लड़का जब तगुदार खान के महल में पहुंचा तो वहां तगुदार पहले ही तमाम सरदारों को इस्लाम कबूल करने पर रजामंद कर चुका था। हिवाए एक ताकतवर सरदार के जिसे सिर्फ अपने जोरे बाजू और तलवार पर यकीन था। इस दरवेश के बेटे ने जब सरदार तक इस्लामी तालीमात पहुंचाई तो सरदार ने इसे मुकाबले के लिए लड़कारा और कहा कि अगर दरवेश का बेटा दू बदू कुश्ती में इसे हरा देता है तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। ये एक इंतहाई बेजोड़ मुकाबला था। कहाँ पहलवान जैसा ताकतवर वहशी तातारी सरदार और कहाँ ये नहीफो नातवा दरवेश ज़ादा। लेकिन दरवेश ज़ादे ने तगुदार खान के मना करने के बावजूद ना सिर्फ ये चैलेंज कबूल किया और यहाँ तक कि कुश्ती के दौरान तातारी सरदार को धूल भी चुटा दी। यूं तगुदार खान ने तमाम मंगोल सरदारों समेत इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अहमद रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद हलाकू खान की बाकी दीगर औलादें और बीवियां अहमद तगुदार खान की सख्त मुखालिफ हो गईं। इसकी सल्तनत के मुख्तलिफ गवर्नर जो इसके रिश्तेदार भी थे वक्फे वक्फे से तगुदार खान की सल्तनत में इंतहाई बगावतें बर्पा करने लगे। हत्ता कि इसके भाई अबाका खान के बेटे अरगून की बगावत कामयाब हुई और अहमद तगुदार खान को तख्त से उतार दिया गया। अहमद तगुदार खान को सिर्फ इसीलिए फांसी की सजा सुनाई गई कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया और किसी सूरत इसे छोड़ने पर रजामंद ना हुए।
अहमद अगूदार खान की मौत के बाद इनसे मुतासिर होने वाले मंगोल इंतहाई तेज रफ्तारी से इस्लाम कबूल करते चले गए, यहाँ तक कि दीन इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन कौम आने वाले अतवार में इनकी सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ कहलाई। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।